हमारे अध्ययन यहोशू के ग्रंथ में चल रही हैं, जहां पर हमने 16वां अध्याय तक अभी तक देखा है। 16वां अध्याय में हमने देखा है मिस्र देश से निकला हुए इसराइलियों को कनान देश में लेकर जाते हैं। वहां पर एक एक कुल के लिए, एक एक गोत्र के लिए बंटवारा करते हैं। आगे के अध्यायों को देखते हैं। 17वां अध्याय से लेकर 22वां अध्याय तक भी इसराइल को किस प्रकार से कनान देश में सबके हिस्सों को बांट कर देते हैं, पूरी देश का बंटवारा हो जाता है। इसलिए हमने कल की हमारी अध्ययन में इसराइल को पूर्ण बंटवारा होता हुआ दिखाया था। आज हम इस ग्रंथ के अंतिम भाग तक पहुंचते हैं, जहां पर 23वां अध्याय में यहोशू बहुत ही बुरे हो जाते हैं। उनकी अंतिम बातें क्या होती हैं, यहोशू के साथ साथ चलने वाले कालेब का क्या होता है, उनके संग चलने वाले एलियाजर याजक का क्या होता है, और बाकी सारे लोगों को जिनको भी हमने अभी तक देखा है, उन मुख्य पुरुषों को क्या होता है, और देश किस प्रकार से आगे चलती है, शत्रुओं के साथ में किस प्रकार का समझौता होता है, कैसे परमेश्वर देश को शांति देते हैं। इन सारी बातों को ध्यान करने से पहले आइए खुदावंद के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करते हुए हमारे यहोशू के ग्रंथ के अंतिम अध्याय को पढ़ते हुए उसका विवरण में जाकर हमारे ध्यान को आज यहाँ पर यहोशू के ग्रंथ में खत्म करते हैं। हम सबके ऊपर परमेश्वर अपने उपकारों को रखते हुए, हमारे साथ चलते हुए, हमारे हाथ न छोड़कर, हमें न त्यागते हुए, न ठुकराते हुए, निरंतर परमेश्वर हमारी देखभाल करते हुए, हमारी रखवाली करते हुए, हमारे ख्याल करते हुए, परमेश्वर हमारी सारी प्रावधान हम तक लेकर आते हुए, हम सबों को छूकर तंदुरुस्ती से भरते हुए, सामर्थ से भरते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते हुए, हम सबों को अपनी आत्मा का अगुवाई में चलाते हुए अभी तक जिस प्रकार से आपने संभाले रखा है, उन सारी बातों को स्मरण करते हैं, आपकी दुहाई देते हैं, आपकी शुक्रिया करते हैं। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे पर परमेश्वर अपने केवल सारे उपकारों के लिए फिर से एक बार आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। आभार मन के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में हुए आपके सारे भक्तगणों को प्रभु जी, हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को आपके सानिध्य में फिर से एक बार समर्पित करते हैं। हमारे पर परमेश्वर निरंतर आपकी निगरानी रहे, हमारे पर निरंतर परमेश्वर आपके उपकार रहे, हमारे पर परमेश्वर निरंतर आपकी कृपालु हाथ रहे। प्रभु जी, हम सबों के इतिगत परमेश्वर हमेशा आपके स्वर्गदूत मंडराते रहे, हमें संभाले रखिए, आगे बढ़ाते रहिए। वर्तमान के इस दिन में प्रभु जी आने वाले भविष्य के लिए आपने जो सारी भलाएं हमारे लिए सिद्ध कर रखी है, उन सबों को प्रभु फिर से एक बार शुक्रिया के साथ में, विश्वास के साथ में प्रभु जी स्वीकार करते हैं। आपने वो हम तक लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। यहोशू का ग्रंथ 23वां अध्याय का पहला वचन से पढ़ते हुए आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के क्षेत्रों से विश्राम दिया, तब यहोशू सारे इसराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन सब बची हुई जातियों को चिट्ठी डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाले उन सब जातियों को भी ऐसे ही दिया है जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई हैं, इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर उन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं, और इनसे शादी ब्याह करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे का तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारी पंजरों के लिए घोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगे, और अंत में तुम इस सच्ची भूमि पर जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही।
वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बताया है, उल्लंघन करके पराय देवता की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से, जिसे तुम्हें उसने दिया है, शीघ्र नाश हो जाओगे। आइए 24वें अध्याय को भी हम पढ़ते हैं। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानदी से पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद से उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर पहाड़ी देश दे दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पुत्र समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल ले आया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत देर तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब का राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए ना ही की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगासी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे भर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारे तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिंदाक और जलपाई की बगीचों का फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा की भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आंस चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश के रहने वाले एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराय देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करने की अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच पराय देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर की ओर लगा। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया, और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था।
तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग को जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसका तिम्नत सरह में जिब्राइम की पहाड़ी देश में गाश नाम उत्तरी पहाड़ के अलग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएल मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि में उसी भाग में गड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्के में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निजबाग हो गया। और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया, और उसके इब्राहिम के देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र फिनिहास के नाम पर गिबत फिनिहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी। यहोशू के ग्रंथ के 23 और 24 अध्याय को हमने पढ़कर सुना है। इस्राएल को कनान देश में ले आने के बाद, उनका सारा देश उनको भाग करके देने के बाद, यहोशू जो वृद्ध हो चुका था अपने मृत्यु से पहले सभी को बुलाते हैं, अर्थात उनके पुरखाओं को, मुख्य पुरुषों को, प्रधानों को बुलाते हैं। मिस्र के यहाँ से अपनी कहानी को आरंभ करते हुए उन सारी घटनाओं को बताते हैं जो कुछ भी मिस्र में हुआ था, और मिस्र के बाद उस राह पर हुआ था, जंगल में हुआ था, कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में किस किस राजा के साथ में क्या क्या हुआ था। उन सब बातों को उन्होंने दोहराकर, उन्हें स्मरण दिलाकर उनसे वाचा बंधवाई हैं। यहोशू ने सबसे बढ़कर एक बात कहा है, नाहोर और उनके पुरखा किस प्रकार से महानद के उस पार रहते थे और वे अन्य देवताओं की उपासना किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था और उसे चुनकर उसे प्रतिज्ञा की वह देश में चलाते हैं। इसहाक का वंश बढ़ाते हुए याकूब और एसाव को देते हैं, और उनका वंश बढ़ाते हुए कनान में आज जितने भी लोग हैं उन सबों को देते हैं। लेकिन ये भी बताते हैं याकूब कनान में बसने की जगह मिस्र देश में चला जाता है और मिस्र में परमेश्वर को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से इब्राहिम के पिताजी और उनके पुरखा अन्य देवताओं की आराधना किया करते थे, उन्होंने बताया याकूब की संतान भी मिस्र में जाकर मिस्र के देवताओं की आराधना किया करते थे। अब इस्राएलियों को ये बातें सब स्मरण दिलाते हुए अंत में एक शब्द कहते हैं, क्या तुम भी इस प्रकार से करना चाहते हो जिस प्रकार से इब्राहिम के पिताजी और उनको पुरखा किया करते थे, या फिर मिस्र में जिस प्रकार से याकूब की संतान किया करती थी, अर्थात तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे पिता किया करते थे। अगर तुम भी अन्य देवताओं की ओर जाना चाहते हो जिनके बीच में तुम बसे हो, और जो लोग भी तुम्हारे बीच में भी बसे हुए हैं, तुम्हारी इच्छा है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं और मेरी संतान तो परमेश्वर की, यहोवा की ही आराधना करेंगे। उन लोगों ने कहा, नहीं, हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। यहोशू ने कहा, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और वो तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं चल सकोगे। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वह अन्य देवताओं के समान नहीं है। तब लोगों ने कहा, नहीं, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होकर अभी तक हमें चलाए हैं, हमारी रक्षा किए हैं, इन सब बातों को हमने अपनी आंखों से देखा है, तो इसलिए हम उस परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, यहोवा की ही आराधना करेंगे और किसी की आराधना नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहोशू इन सारी बातें कहने के बाद 110 साल की उम्र को होकर इस संसार को छोड़ देता है, अर्थात मर जाता है। उसके बाद उनके साथ जितने भी बुजुर्ग थे वे भी मर गए हैं, और जब तक यहोशू और उनके साथ जितने बुजुर्ग हैं वे सब रहे, तब तक इस्राएली परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसके बाद परमेश्वर से मुड़ जाते हैं। परमेश्वर से मुड़ने का परिणाम क्या होता है? परमेश्वर भी उनको छोड़ देते हैं, उनको त्याग देते हैं, और परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं, बुराई उनके बीच में आती है, पराजय उनके बीच में आते हैं, कष्ट उनके बीच में आते हैं, नष्ट उनके बीच में आते हैं। इस्राएल के कैसे चलते हैं? क्या परमेश्वर की विधियों के अनुसार जो वाचा उन्होंने बांधी है उसके अनुसार चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं? अगले अध्ययन में हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को समाप्त करते समय यहोशू इन सारी बातों को परमेश्वर की व्यवस्था की किताब में लिख रखते हैं। उसके बाद एक पत्थर को चुनकर एक बांज वृक्ष के तले उसे खड़ा करते हैं जो यहोवा के पवित्र स्थान में था, और सब लोगों से कहते हैं, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं इन्हें उसने सुना है, इसलिए यह पत्थर तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। ये बातें कहने के बाद यहोशू ने सब लोगों को अपने अपने निज भाग में जाने के लिए विदा कर दिया था। सभी लोगों ने यहोशू से वाचा बांधा था। एक पत्थर है जिसे परमेश्वर के दास यहोशू ने खड़ा किया है, और यहोशू क्या कहते हैं? जो भी बातें परमेश्वर ने कही है और जो भी बातें तुम्हारे और हमारे बीच में हुई हैं, परमेश्वर के बीच में हुई हैं, उन सारे बातों को एक साक्षी के रूप में एक पत्थर ने सुना है, और ये पत्थर कल तुम्हारे सामने गवाह ठहरेगा। हम जब नए नियम में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह अपने सलीब की यात्रा को लेने से पहले यरीहो से यरूशलेम की ओर जाते हैं, तब सब लोग जय जयकार के शब्द कहते हुए होसन्ना होसन्ना चिल्लाने लगते हैं। उस समय फरीसियों ने कहा है, इन सब से कहो कि शांत हो जाए। तब यीशु मसीह ने कहा, अगर ये शांत हो जाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे।
आज हम देखते हैं इस संसार में हर एक चीज, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे हवा हो, पानी हो, पत्थर हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। वे हमारे पक्ष में या फिर हमारे विरोध में परमेश्वर के सामने साक्षी ठहरते हैं, गवाह ठहरते हैं। इसलिए हम लोग इस संसार में जो कुछ भी करते हैं सावधानी से करना चाहिए, जो कुछ भी बोलते हैं सावधानी से बोलना चाहिए। परमेश्वर आपके और हमारे बीच में अद्भुत साक्षी ठहरकर हम सबों को अपने स्वर्ग राज के लिए सिद्ध करते हुए हमारी यात्रा को अंत तक आगे बढ़ाते हुए स्वर्ग लोक में लेकर जाएं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इसराइल की यात्रा के लिए धन्यवाद करते हैं, कनान में पहुंचे धन्यवाद करते हैं। यहोशू को भी साथ दिए हैं, मूसा का भी साथ दिए हैं, हारून का साथ दिए हैं, एलियाजर का साथ दिए हैं, कालिब के साथ दिए हैं, अन्य बुजुर्गों के साथ में, प्रधानों के साथ में, मुखियों के साथ में, पूर्वजों के साथ पूर्वज अपने साथ निभाए हैं। धन्यवाद करते हैं। सारे इसराइलों को जैसा आपने संभाला वैसे परमेश्वर हम सबों के आप संभालते हुए अभी तक लेकर इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के माध्यम से जितने भी आपके भक्तगण हमारे प्रेष होता है, सभी लोगों को परमेश्वर अब तक आपने संभाल रखा है। सब लोग परमेश्वर आपकी जीवित गवाह ठहरे हुए हैं, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हम सबों को परमेश्वर आगे भी बढ़ाते रहिए, अंत तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन तक संभाल रखने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना परमेश्वर अपने सुनकर देवतर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में इस प्रकार से बरकतों का प्राप्त करते रहे, वचनों के अध्ययन में इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे, अपने लिए आशीर्वादों को प्राप्त करे, दूसरों के लिए भी आशीर्वादों को प्राप्त करते रहे। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए आप सिद्ध हो जाए, वहां पर प्रवेश करें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान के पे समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।